नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण अपडेट लेकर। बड़ी अपडेट सामने आ रही है बीएचटीसी 2023 को लेकर। इंतजार कर रहे थे आप काउंसलिंग नोटिस का। जी हां, 5 अक्टूबर से शुरू होने का यहां पर बताया था भैया, लेकिन नोटिस देखने को नहीं मिला था। लेकिन देर रात यहां पर नोटिस जारी हो चुका है। बीएचटीसी 2023 काउंसलिंग शुरू हो चुकी है। ऑफिशियल साइट पर भी नोटिस आ चुका है। नोटिस आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। स्क्रीन पर आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल रहा है। डेट सामने है भैया। इस तिथि के बीच आपको काउंसलिंग करवानी है। काउंसलिंग से रिलेटेड कुछ जरूरी चीजें हैं, आपको बता देता हूं। काउंसलिंग में कुछ ऐसा खास नहीं है जो आप घबराए। काफी विद्यार्थियों के सवाल आ रहे थे काउंसलिंग कैसे होगी, क्या करवाना है, क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो मैं कहूं कोई भी डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता नहीं है। सीधे मित्र पर जाना है, ध्यान रखें। खुद भी कर सकते हैं काउंसलिंग, लेकिन कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी होगी। बस मैं बता देता हूं सारी चीजें आपको। पहले तो डेट्स आप देख लीजिए भैया। 6 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक, ध्यान रखें। काउंसलिंग आपको करवानी है मित्र के माध्यम से, ये ध्यान रखें। जो ऑफिशियल वेबसाइट है प्री डीएलएड 2023, उस पर घर बैठे अपना लॉगिन करके आप कर सकते हैं। खुद भी ये ध्यान रखें। सबसे पहले क्या होगा इसमें, काउंसलिंग जब करेंगे 3000 रुपए की फीस, जिसको कि हम चालान कहते हैं, बीएचटीसी काउंसलिंग फीस 3000 रुपए का चालान कटने वाला है। ध्यान रखें। जो भी काउंसलिंग करवाएगा हर विद्यार्थी कटेगा और सभी का समान रहने वाला है। किसी भी ऐसा नहीं कि कैटेगरी को छूट मिले, है ना। सभी की काउंसलिंग फीस सेम है। ध्यान रखें। जनरल हो चाहे एससी एसटी हो चाहे किसी भी कैटेगरी से हो, ये ध्यान रखें। 3000 रुपए बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। उसका रीजन मैं आपको बता देता हूं भैया। काउंसलिंग करवाते समय एक चीज आप ध्यान रखेंगे। सबसे पहले 3000 रुपए कटेंगे, उसके बाद में आपको भरना होगा कॉलेज, है ना। कॉलेज फील्ड चॉइस है, ध्यान रखें। तो ये जो चॉइस भरनी है ना, जो कॉलेज सबसे पहले आपको चाहिए वो कॉलेज भरनी है, ध्यान रखना। उसमें दिखाएगा भैया, जब लॉगिन करेंगे तब डिस्ट्रिक्ट दिखाएगा। डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से जो कॉलेज अवेलेबल है सारे दिखाएगा। कितने भी कॉलेज आप भर सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है, ध्यान रखिए। जितने भी आप चाहे भर सकते हैं, ध्यान रखेंगे। तो जो कॉलेज आपको चाहिए, जिस जिले के आप हैं, अगर पहले आपको वो चाहिए तो वो भर देना भैया। बाहर के कॉलेज चाहिए तो वो भर देना। और एक राजस्थान, और राजस्थान में ऑप्शन और आएगा, नीचे देखने को मिलेगा, वो भी आप भर सकते हैं। ये चीज आप ध्यान रखें। तो ये जरूरी चीजें हैं कॉलेज भरने से लेकर, ध्यान रखें, फील्ड चॉइस से लेकर जितनी भी चीजें हैं मैंने आपको बता दी है। कॉलेज चॉइस में कभी भी गलती नहीं करनी है। एक चीज और बता दूं, काफी विद्यार्थी कहेंगे कितने नंबर तक सेफ स्कोर है, इसके बारे में भी थोड़ी जानकारी दीजिए। तो लगभग ये मैंने आपको कट ऑफ पहले ही बता रखी है, ऑलरेडी वीडियो दिया हुआ है। उससे कट ऑफ ऊपर ही रहेगी, कम होने के बहुत कम चांस है, क्योंकि बीएचटीसी में इस बार बहुत बड़ा कंपटीशन देखने को मिल रहा है। और अक्टूबर जब हो चुका है तो यहाँ पर विद्यार्थी कहीं ना कहीं एडमिशन तो लेने वाला है, और वो बीएचटीसी का इंतजार यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ध्यान रखें। तो ये मान के चलिए 330 से 340, इससे प्लस जिसका भी है ना वो काउंसलिंग करवा लेना। जिसका 300 से नीचे है ना उसका तो भैया कोई चांस ही नहीं है, ध्यान रखना। 300 से नीचे वालों का बिल्कुल भी चांस नहीं रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर सीटें कम है, जबकि विद्यार्थी बहुत ज्यादा है। 5.5 लाख विद्यार्थी यहाँ पर बैठे हुए हैं, और सीटें मात्र 25,000 होने वाली है। 26,000 यहाँ पे ध्यान रखें। तो बहुत बड़ा कंपटीशन रहने वाला है। कट ऑफ लगभग ये मान के चलिए पहली लिस्ट की तो बहुत हाई जाने वाली है। उसके बाद में सेकंड थर्ड जो लिस्टें आएंगी उसमें थोड़ा सा कम होने के चांस रहेंगे, क्योंकि तब विद्यार्थी और कहीं एडमिशन लेने का सोच लेगा। तो ये ध्यान रहे, ये काउंसलिंग से रिलेटेड चीजें हैं, मैंने आपको बता दी है। काउंसलिंग में काफी विद्यार्थी कहते हैं कि जाति प्रमाण पत्र आज ही चाहिएगा, क्या ऐसा कुछ भी नहीं है भैया। आप ध्यान रखें, जिस भी जो कैटेगरी है आपको सिलेक्ट करनी है, कोई एससी से है, कोई एसटी से है, कोई ओबीसी से है, कोई ईडब्ल्यूएस से, कोई एमबीसी से है, ये ध्यान रखें। वो तो आपके ऑलरेडी अपडेटेड है ना उस लॉगिन आईडी में, ये ध्यान रखें। इसलिए करेक्शन का फॉर्म चालू होता है कि जो चीजें आपके पास अवेलेबल है वो आपको वहां पे ऑलरेडी उसमें दिख जाती है। अभी केवल 3000 रुपए भरेंगे, उसके बाद में कॉलेज फिल करेंगे। ध्यान रखिए, कॉलेज चॉइस की अंतिम तिथि क्या है, 18 अक्टूबर तक, ये ध्यान रखना। एक दिन एक्स्ट्रा दिया जाता है कॉलेज चॉइस फिल करने के लिए, ये ध्यान रखना। 18 अक्टूबर 2023, 17 तक आप चालान कटवाएंगे, ध्यान रखें। 17 है ना, 17 अक्टूबर 2023 तक 3000 रुपए का चालान। और कोई विद्यार्थी कहे कि तुरंत ही मुझे तो कॉलेज भरनी है, तो कॉलेज तुरंत भी भर सकते हैं, ध्यान रखें। 18 अक्टूबर, इसके बाद में आपको इंतजार करना है। उसके बाद में आपका आएगा फर्स्ट अलॉटमेंट, ये ध्यान रखना। पहला जो काउंसलिंग का जो अलॉटमेंट आएगा उसमें देखेंगे किसको कौन सा कॉलेज मिला है। जो कॉलेज मिलेगा उसके बाद में डॉक्यूमेंट्स जमा होंगे, ध्यान रखना। तो अभी क्या करना है, केवल काउंसलिंग करना है। मित्र का काम है, मोबाइल का काम है, जो भी आप करना चाहे कर सकते हैं। अच्छे से काउंसलिंग करनी है, कहीं के भी कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। फिर भी कोई सवाल है कमेंट कर देंगे। समय आपके पास काफी दिया हुआ है, 17 अक्टूबर, ध्यान रखें। लगभग 11-12 दिन का समय आपको दिया है यहाँ पर काउंसलिंग के लिए। नोटिफिकेशन मैंने आपको दिखाई दिया है, यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन था, साइट पर आ चुका है। काउंसलिंग करवा लेना भैया। उसके बाद में लिस्ट बहुत जल्दी देखने को मिल जाएंगी। डेट बढ़ती नहीं है काउंसलिंग की, बहुत कम चांस होता है कि डेट बढ़ जाए, ध्यान रखें। और इस बार पहले ही लेट हो चुका है, तो समय से काउंसलिंग करवा लेना है, ध्यान रखना।
अब एक बात कर लेता हूं मैं, जिसके कम नंबर है, जो संशय में बने हुए हैं कि काउंसलिंग करवानी है या नहीं करवानी। दूसरा यह है कि 3,000 रुपए जो ये फीस है रिटर्न होगी क्या, ध्यान रखें, इसके बारे में बात कर लेते हैं ना। जिन भी विद्यार्थियों का नंबर कम है, ध्यान रखें, जिन भी विद्यार्थियों को लगभग डाउट है कि भाई मेरा नंबर आएगा नहीं आएगा, ऐसा कुछ डाउट चल रहा है, तो ध्यान रखिए कॉलेज मिलने के बाद में भी आपको अगर 3,000 रुपए चाहिए, आपको कॉलेज ज्वाइन नहीं करना, तो भी 3,000 रुपए आपको रिटर्न हो जाते हैं, ध्यान रखिए। लेकिन इसमें कट के आता है थोड़ा सा पैसा ना, 100-200 रुपए कट जाते हैं, 2900 रुपए के आसपास शायद मिलते हैं यहाँ पर, ये ध्यान रखेंगे। जिसको कॉलेज नहीं मिला उसको भी पैसे रिटर्न हो जाएंगे, जो भी काउंसलिंग करवाएगी, कॉलेज नहीं मिलता है तो आपको पैसे रिटर्न हो जाते हैं। जो कॉलेज एक ध्यान रखें, जिसको मतलब कॉलेज मिला और ज्वाइन नहीं करता है उसको भी पैसा रिटर्न हो जाता है, ध्यान रखें, काउंसलिंग फीस का, ये चीजें होती है इससे रिलेटेड। दूसरा बात कर लेता हूं, काफी विद्यार्थियों को अब एक आती है कि भाई कब तक रिटर्न होता है, तो ध्यान रखें बीएसटीसी 2022 पिछले साल का भी पैसा अब तक रिटर्न नहीं हुआ, तो यहाँ पर विद्यार्थियों का पैसा सरकार एक तरीके से डिपार्टमेंट जो है वो यूज लेता है भैया यहाँ पर, देखो काफी, क्योंकि 3-3 हजार रुपए एक विद्यार्थी तो होता नहीं है, बहुत से विद्यार्थी, लाखों विद्यार्थी 3-3 हजार रुपए काउंसलिंग करवाता है, 1 साल तक 1.5 साल तक जब पैसा रिटर्न नहीं होता तो उनके तो काम आ रहा होता है, लेकिन विद्यार्थियों को कहीं ना कहीं उसमें निराशा देखने को मिलती है। ये समय है जो लगने वाला है रिटर्न में, 2022 वालों का भी रिटर्न नहीं हुआ है, तो काउंसलिंग में जिनके भी सवाल है कि रिटर्न होगा या नहीं होगा, होगा लेकिन बहुत देरी से होगा, ये चीज आप ध्यान रखना। तो ऐसा ही नहीं है कि कॉलेज मिलने के दूसरे दिन कहीं मेरा रिफंड करवा दो, तो पॉसिबल नहीं है, ध्यान रखें, लगभग 1-1.5 साल उसमें लग जाएगा 3,000 रुपए रिटर्न होने में। तो ये जरूरी अपडेट्स थी, मैंने आपको बता दी है। कट ऑफ मैंने अलग से बताई हुई, उसको भी देख लेना, कैटेगरी वाइज बताई हुई कि कितना कट ऑफ का चांस रहेगा, उसको देख लेंगे। फिर भी कोई सवाल है तो कमेंट कर देंगे, फिर इंस्टाग्राम के माध्यम से जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर काउंसलिंग।